बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी कोफ्ते जो कि बादाम के पेस्ट से तैयार करूंगी। तो इससे बनेंगे ये बादामी कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी है और जायके में बहुत ही अच्छा सा जायका। और बनाते हैं फिर बादामी कोफ्ते जल्दी से रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल उसे जरूर प्रेस करना, उससे सही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बनाते हैं फिर जल्दी से रेसिपी। मैं बना रही हूँ बादामी कोफ्ते। कोफ्ते मैं पहले से फ्रीज कर चुकी थी। ये मैं फ्रोजन कोफ्ते आप समझ लें मेरे पास हैं और इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। आपको लिंक चाहिए तो आप देख लें, तो नहीं तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। लेकिन वो मेरी रेसिपी आप देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। कोफ्ता फ्रोजन कोफ्ते की रेसिपी। तो ये अब मैंने फ्रिज से निकाल के नरम की है, यानी कि फ्रीजर से खत्म करके बर्फ में जमे हुए थे ना, तो नरम हो गए हैं, नॉर्मल पोजीशन पे है। अब मैंने 1 कप ऑयल ले लेना है इसके लिए। बनाने के लिए ये 1 किलो कीमा था मेरे पास, तो उसके लिए मैंने टोटल कोफ्ते बनाए हुए। तो देखते हैं फिर तो आगे क्या। ये लहसुन मेरे पास है 3 टेबल स्पून। ये भी मैंने फ्रीज किया हुआ, इसकी लिंक भी मैं दे दूंगी, तो अगर चाहिए तो आप ये भी देख लो। फ्रीज किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें गया। और 1 कप मैंने ऑयल ले लिया, ये इसमें गया। बिस्मिल्लाह। ऑयल पहले से गर्म है थोड़ा सा। ऑयल मैंने पहले इसलिए गर्म करके लहसुन डाल दिया है कि अक्सर ना लहसुन भुनता नहीं है सही। तो पहले सबसे पहले अगर लहसुन सही अच्छे से भुन जाए ना, तो सालन का जायका बहुत अच्छा आता है। इस वजह से मैंने इसे पहले से पकाना है अच्छा, ताकि ये अच्छा से इसका जायका निकल जाए। लहसुन कच्चा रह जाए तो हांडी का जायका ही सही खराब होता है। हरी मिर्ची मैंने 3 से 4 टेबल स्पून, 3 हरी मिर्ची मैंने बारीक बहुत बारीक से पीस ली। ये भी मैं इसमें कर रही हूँ ताकि ये इसमें अच्छी सी गल जाए। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, तो मैं ये डाल रही हूँ। लहसुन मैंने भून लिया है थोड़ा सा, कुछ पानी इसमें डाल दिया था ना। तो अब मैं ये कोफ्ते कोफ्ते ना हाथों से गोल घुमा के सही उसकी जो शेप है ना कर करके डाल रही हूँ। तो ये तमाम कोफ्ते डाल के तुम्हें दिखाती हूँ। ये तमाम कोफ्ते मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ ऑयल में। अभी थोड़ा सा पानी ड्राई होता है हल्का सा, तो मसाले इसमें जाएंगे। फिलहाल कोफ्ते इसमें ऑयल में और पानी मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था, तो कोफ्तों का अपना पानी भी निकला है। तो जैसे ही ड्राई होता है ना, तो कोफ्ते जरा पके होते हैं, तो मैं इसमें सारे मसाले डालती हूँ। प्याज मैं पीस चुकी हूँ, तकरीबन 2 फुल बड़ी प्याज जैसे होती है वो पानी में डाल के तो मैंने बॉईल की और मैंने पीस लिया ये प्याज का पेस्ट। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी से डालें जितना आपको चाहिए, क्योंकि कोफ्तों में भी नमक है ना, तो कुछ ये है तो मिलजुल के ये बैलेंस सही हो जाएगा। अगर कम होगा तो मैं मजीद इसे सही कर लूंगी नमक को। आप अपना देख के करें कि कितना आपको चाहिए। अभी इसमें दही जाना है, तो मैं इसे थोड़ा सा पकाती हूँ। पानी इसका ड्राई होता है, तो जैसे ही कुछ थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होगा, जैसे मैंने प्याज डाली है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा पानी था, तो मैंने इसे कर लिया, पीस लिया। तो अब मैं इसे ढक के रखूंगी। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा ऑयल आए तो मैं दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा दूँ, मैं ये भूल जाऊंगी। ये है टमाटर, उसके क्यूब बने हुए टमाटो पेस्ट। ये मैं बना चुकी हूँ, दे चुकी हूँ रेसिपी। 1 क्यूब में 3 टमाटर है, तो मैं ये डाल रही हूँ 3 क्यूब। तो आप देख लें कि 3, 6, 7, 8, 9 टमाटर बनते हैं। ये टमाटर नहीं इसमें जाएंगे, मैं ये क्यूब डाल रही हूँ इसमें। इसका लिंक मिल जाएगा। ये भी इसके साथ पक जाएगा। ये फ्रीज भी हुए हैं कुछ, और इससे कलर भी हमारा बहुत अच्छा सा आएगा। जब ये मिक्स हो जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा सा इसमें कलर आएगा। अब इसे ये ऑयल इसका आ चुका है ऊपर, और उसका जो पानी था एक्स्ट्रा वो भी इस तरह एक तरह से ना कोफ्ते भून चुके हैं। अब 1 प्याली मेरे पास दही है, ये इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा सा मैं चम्मच चलाती हूँ, आग मैंने हल्की कर दी। जब भी दही डालें तो आग हल्की कर दें फौरन, ताकि ये इसके लम्स बन जाते हैं इसके दही के, तो ना बने। तो सही हो गया। और
ये मैंने बादाम लिए 15 से 20 भिगो के छिलका उतार के, तो इसे मैंने बहुत बारीक सा पीस लिया। ये भी इसमें जाएंगे क्योंकि ये बादामी कोफ्ते हैं, तो इसमें जाएंगे पिसा हुआ बादाम का पेस्ट। और आप पिसा हुआ पाउडर भी मिलता है ना, वो भी आप डाल सकते हैं। और तकरीबन आप 3 टेबलस्पून भर के ले लें और उसे गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें डाल दें, तो वो भी सही रहेगा। हल्का हल्का सा इसमें उबाल आएगा ना, तो ये फिर दोबारा से बहुत अच्छी से हो जाएगी। ये मेरे पास है कड़ी पत्ता, तो इसके लीफ अगर हैं तो ठीक है, आप डाल दें, आपकी मर्जी है। मैं इसमें डाल रही हूँ, ये कुछ हाथों से तोड़ के कुछ साबुत रह जाएंगे, तो ये इसमें जाएंगे खुशबू के लिए। अगर आपके पास ऑप्शन है ये डाल लिया तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो इसमें बाकी गरम मसाला और काली मिर्चें और जायफल एंड पे जाएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा इसमें जैसे उबाल आया ना, तो मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी जरूर जाएगा इसलिए कि ये जरा ना थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड सा होना चाहिए। वो मैंने जो दही और बादाम का पेस्ट डाला है ना, उससे ये ठीक सा पेस्ट बन जाए। तो थोड़ा सा मैं 1 कप फुल भर के पानी का डाल रही हूँ। कुछ इसमें पकना है, तो कुछ ये वैसे कुछ अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे ढक रही हूँ। अभी गरम मसाला दूसरी चीजें पीसी मैं नहीं डालूंगी और बाद में डालूंगी। ये गैस ढके और दम वाली आग से मैं पकने दूंगी कोई 15 से 20 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते हमारे माशाल्लाह से तैयार हैं। और ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला है। गरम मसाला मैंने बिल्कुल ही डाला ना, तो अब डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला जाए। ये काली मिर्ची पीसी, ये ब्लैक पेपर पीसी, ये 1 टीस्पून है, मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी। बाकी जिसमें जरूरत, ये काली मिर्च तो जब भी चाहे तो हो सकती है ना शामिल, जब भी हम मिलाएं कुछ चीज, कुछ भी कोई ऊपर से कम लगे तो काली मिर्च छिड़क देते। इस तरह अगर सालन में कम हो तो दोबारा डाल लें। तो ये जायफल है, 1 पीस जायफल, और ये थोड़ा सा मैं ये भी क्रश करके डाल दूंगी और ढक्कन देके बंद कर दूंगी। तो ये खुद ही स्टीम से ना बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी, जो मैं इसमें मसाले डाल चुकी हूँ। और ये साबुत भी, ये मैंने बादाम काटे में साबुत भी डाल सकते, जैसे 2-2 करके डाल दें। मैं थोड़े से ऐसे डाल दूंगी, बाकी डिश आउट के बाद मैं ऊपर से गार्निश कर दूंगी। थोड़ा सा मैं इसे ऐसे ही ला दूंगी और मसाला भी अच्छा से इसमें मिक्स हो गया और ये तैयार है हमारे कोफ्ते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा और हो सके तो प्लीज शेयर भी किया करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।